हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल DS मैथ्स गुरुजी में। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों के लिए बेसिक मैथ्स की सीरीज चालू की है, जिससे कि आप लोगों का गणित विषय का बेस अच्छा हो सके और आप लोग आगे आने वाले टॉपिक को सीखने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। इसके लिए मुझे और आपको दोनों को मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। आपको गणित सीखने के लिए कॉपी और पेन लेकर नोट्स ज़रूर बनाने होंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी करना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि इस सीरीज की 4 वीडियो पहले ही अपलोड कर दी गई हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। आप लोग पहले वह वाली वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आज की वीडियो में आपको कोई भी कठिनाई ना हो। पहले हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, उसके बाद उनको डिटेल्स में समझेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दशमलव भिन्न क्या होती है। दूसरा पॉइंट, दशमलव भिन्न की तुलना कैसे की जाती है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। दशमलव भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे भाग करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न को इंग्लिश में डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे भिन्न जिसका हर 10 की घात, जैसे 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 50, 10 की घात 10, 10 की घात 7 के रूप में होता है, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। तो क्या बताया गया परिभाषा में कि ऐसे ऐसी भिन्न जिसका हर 10 की घात 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3 या 10 की घात 50 के रूप में होती है, तो उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि 0.2 को अगर हम ये दशमलव में है, अगर इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 नीचे कितना आ जाएगा, 0। यहाँ देखेंगे दशमलव की बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव हट जाएगा तो 2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और ये 1 अंक बाद है, तो यहाँ पर 10 नीचे आ जाएगा हर में। ठीक है, दूसरा देखिए जैसे 0.07, तो 0.07 यहाँ पे देखिए अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 ऊपर बच जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, कितने अंक हैं, 2, तो नीचे कुछ नहीं करना है, 1 लगाएंगे और 2 जीरो लगा देंगे, यानी कितना कर देंगे, 100। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/10 की घात 2। 7/10 की घात 2 इसलिए लिख सकते हैं 10 की घात 2, यानी कि 10 का ये क्या है, स्क्वायर। स्क्वायर कितना होता है, 10 का 100। ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे कल की वीडियो में, तब तक अभी समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट देखिए 0.453, इसको हम ऐसे नहीं पढ़ते, दशमलव की बाद की जो भी संख्या होती है उनको एक साथ नहीं पढ़ते हैं। जैसे 0.453 पढ़ लें, 453 नहीं पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं 0.453, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, बराबर। ये देखिए अगर यहाँ दशमलव हटाएंगे तो कितना आएगा, 4 5 3 53 आ जाएगा, 400। ठीक है, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और कितने जीरो लग जाएंगे, 3, यानी कितना आ जाएगा, 1000। तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं 453/1000। 1000 क्या लिख सकते हैं, 10। 10 की घात कितनी कर देंगे, जितने जीरो हैं उतनी घात कर देंगे, 1 2 3 जीरो हैं तो 3 घात कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार चौथा देखिए 1.234 बराबर, यहाँ पे अगर दशमलव हटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 आ जाएगा, 2 3 4 है, 2 3 4 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 12 34 आ जाएगा बटे। ठीक है, यहाँ देखें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। ठीक है, जब 3 अंक है तो नीचे 1 लगेगा और कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 12 34 बटे, अब 10 पे कितने जीरो हैं, 3, तो 10 की घात कितने लगा देंगे, 3। ठीक है, परिभाषा में भी हमें यही बताया गया था कि मतलब कि कोई भी दशमलव भिन्न होती है तो उसका हर जो होता है 10 की घात में होता है, चाहे 10 की घात 1 हो या 10 की घात 2 या 10 की घात 3, ऐसे लेके 10 की घात 50, 10 की घात 100 कुछ भी हो सकती है। यहाँ देखिए 10 की घात 2 है, यहाँ 10 की घात 3, 10 की घात 3 है। ठीक है, ये भी हो सकती है 10 की घात 50, 10 की घात 100, कुछ भी हो सकती है, 10 की घात में होगा। ठीक है, उसका क्या हर, ये क्या है, हर। नोट पॉइंट देखिए
दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर शून्य का कोई मतलब नहीं होता। क्या मतलब है इसका, जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 0.7 ये क्या है, 0.7 0.7 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.7 है। अब इसके पीछे अगर जितने भी जीरो लगाते हैं उसका मतलब कोई नहीं बनता है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि दशमलव के बाद किसी भी संख्या के दाहिने ओर, ये देखिए दशमलव के इधर इधर वाला क्या है, बायां पक्ष है, इधर क्या है, दायां है, तो दाहिने ओर जितने भी जीरो लगे होते हैं उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं, या 0.70 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 0.7000 कितने भी जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सभी देखिए आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। देखिए पहला पॉइंट हम सीख चुके हैं कि दशमलव भिन्न क्या होती है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या बताया था हमने, दशमलव भिन्न की तुलना करना। ठीक है, बताया था पॉइंट में दशमलव भिन्न की तुलना करना सीखेंगे। तो अब इसको हम देखिए क्या करते हैं। ठीक है, दशमलव भिन्न की तुलना, यदि दशमलव बिंदु की बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वह संख्या बड़ी होगी। देखिए एग्जाम्पल के सहारे समझते हैं। ठीक है, क्या बता रहा है कि यदि दशमलव बिंदु की बाईं ओर पूर्णांक आपस में बराबर हैं, ये देखिए दशमलव बिंदु है। ठीक है, दशमलव बिंदु, अब इसके बाईं ओर ये वाला क्या है, बायां पक्ष, ये क्या है, दायां। ठीक है, दाईं ओर, तो दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक ये 7 क्या है, पूर्णांक। और ये दूसरा देखिए 7.009216 है, तो दशमलव बिंदु के बाईं ओर क्या है, पूर्णांक। तो यहाँ देखिए वही कहा गया है कि दशमलव के बाईं ओर यदि पूर्णांक बराबर हैं तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। ठीक है, तो जिस संख्या के पहले बड़ा अंक आएगा वह संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक बराबर हैं, तो अब हम दशमलव के बाद देखेंगे दाहिनी ओर कि कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए पहले 0 है, ठीक है, यहाँ भी 0 है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 0 है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट 1 है और यहाँ पे 0 है, तो इसमें 1 बड़ा होता है 0, तो 1 बड़ा होता है। जब जो 1 बड़ा होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि 7.01 क्या हो जाएगा, बड़ा। ये चिन्ह देखिए, ये चिन्ह है, ये जो दो मुंह जो खुले हुए हैं, तो जो जिधर मुंह खुला होता है वह बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। अगर ये मतलब कि 4 है और ये 2 है, तो 4 बड़ा है किससे, 2 से। तो देखिए दो तरफ जो बड़ा है उसकी तरफ ये क्या है, मुंह खुले हुए हैं, 2 मतलब मुंह खुले हैं, और जो छोटा होता है उसकी तरफ एक मुंह खुला होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए कि 30.025। ठीक है, दशमलव के बाईं ओर देखेंगे कितना है, 30 है, यानी कि पूर्णांक यहाँ क्या है, 30 है। ठीक है, दूसरा देखिए 30.005, यहाँ पे पूर्णांक कितना है, 30 है। देखिए यहाँ भी पूर्णांक 30 है, यहाँ भी पूर्णांक 30 है दशमलव के बाईं ओर, तो मतलब कि ये क्या है, पूर्णांक बराबर है। तो अब दाहिनी तरफ देखेंगे, देखिए पहले क्या है, 0 है दशमलव की बात, यहाँ पे दशमलव की बात कितना है, 0 है, ठीक है, बराबर है। फिर यहाँ दशमलव 0 की बात कितना है, 2 है, यहाँ पे 0 की बात कितना है, 0। तो आप समझ सकते हैं यहाँ 2 बड़ा है या 0, तो यहाँ 2 बड़ा है। जब 2 बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, 30.025 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और 30.005 कितना हो जाएगा, छोटा। तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ ये 2 चिन्ह लगा देते हैं, उधर मुंह खोल देते हैं। ठीक है, इसका ये चिन्ह होता है बड़ा का। ठीक है, तो देखिए ये हमने लिख भी दिया है इधर, छोटा, ठीक है, और बड़ा। जिधर बड़ा होता है उधर क्या होता है, इसका मुंह खुला हुआ होता है, छोटा और बड़ा। जो छोटा होता है उसके तरफ मुंह नहीं खुला होता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है। इस प्रकार हमने 2 पॉइंट सीख लिए हैं, दशमलव भिन्न क्या होती है और दशमलव भिन्न की तुलना कैसे की जाती है। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट सीखेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो पहले देखते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम को अंग्रेजी में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, दी गई संख्याओं को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। जैसे संख्याएं हमें दी गई हैं 10, 2, 1, 5, 15, 8 को आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, क्वेश्चन है कि 10, 2, 1, 5, 15, 8 को आरोही क्रम में लिखो। ठीक है, जब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। क्या कहा गया कि दी गई संख्याओं को, जो ये संख्याएं दी गई हैं
संख्या उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में, यानी कि मतलब कहने का मतलब है सबसे पहले छोटा, ठीक है, पहले छोटा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो देखिए दी गई संख्या में सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 1, ठीक है। और 1 से बड़ा क्या है, यहाँ पे 2 है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ क्या लगा दिया, ये वाला चिन्ह, दो तरफ खोल दी, ठीक है। उसके बाद बड़ा क्या है, 5 है, तो 5 लगा दिया और इसकी तरफ क्या कर दिया, ये चिन्ह लगा दिया। फिर कितना है, 8 है, तो 8 लगा दिया, लिख दिया और उसकी तरफ ये वाला चिन्ह लगा दिया, बड़ा वाला। फिर क्या इसमें बड़ा है, 10, 10 है तो 10, अब 10 देखिए 8 से बड़ा है तो इसकी तरफ दो मुँह खोल दिए। अब क्या है, 15 बड़ा है, जब 15 बड़ा है तो 10 से बड़ा है 15, तो 15 की तरफ ये क्या कर दिया, दोनों तरफ ये इसको क्या कर दिया, खोल दिया। तो आरोही क्रम समझ में आ गया होगा कि दी गई संख्या को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कोई संख्याएं दी गई होंगी और पूछा जाएगा मतलब कि इनको आरोही क्रम में लिखिए या फिर अवरोही क्रम में लिखिए, तो जब आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखें, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, उन्हीं संख्याओं में लिखेंगे जो संख्याएं दी हुई हैं हमें, ठीक है। अब देखिए अवरोही क्रम देखते हैं। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम को अंग्रेजी में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। दी गई संख्याओं को उनके घटते हुए क्रम में लिखते हैं, मतलब कि क्या कह रहा है, अभी ऊपर आरोही क्रम में क्या था कि दी गई संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि दी गई संख्याओं को उनके घटते हुए क्रम में लिखते हैं। जब बढ़ते हुए क्रम में लिख रहे थे तो क्या लिख रहे थे, सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ठीक है। अब जब घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ी लिखेंगे, फिर छोटी लिखेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है। तो देखिए ये संख्याएं दी गई हैं कुछ, जैसे 1, ठीक है, कामा 25, ठीक है, 13, कामा 20, कामा 6, कामा 2 को अवरोही क्रम में लिखो, ठीक है। ये पूछा गया है कि ये संख्याएं दी गई, इनको अवरोही क्रम में लिखो। तो अगर इनको हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम इनका क्या होगा, इनमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 1, 25, 13, 20, 6, 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमें पता चल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पे 25 है, तो सबसे पहले 25 लिखेंगे। फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या, उससे 25 से छोटी संख्या कौन सी है, 20 है, तो क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। और 20 से छोटी संख्या क्या है, 13 है, 13 लिखेंगे। 13 से छोटी 6 है, 6 से छोटी कितनी है, 2, 2 से छोटी कितनी है, 1। कहने का मतलब ये है कि अवरोही क्रम में बड़े से छोटे लिखते चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इसे क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। अब देखिए यहाँ पे 25 और 20 में क्या बड़ा है, 25 बड़ा है, तो 25 की तरफ हमने इसे क्या लगा दिया, चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब 20 और 13 में क्या बड़ा है, 20 बड़ा है, तो 20 की तरफ हमने इसको दोनों मुंह खोल दिए, ठीक है। अब 20 और 13 में क्या, कितना बड़ा है, 20 बड़ा है, और 13 और 6 में क्या बड़ा है, 13 बड़ा है। तो इसी प्रकार ये वाले देख लेंगे, चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो या फिर दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखो। तो आप लोग समझ चुके हैं, तो आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अगर देखिए संख्या सीधी सीधी दी थी तो हमने उनका आरोही क्रम अवरोही क्रम निकाल लिया था आराम से, ठीक है। यदि अगर दशमलव में संख्या दी जाती हैं, अगर दशमलव में संख्याएं हैं तो उनका आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए एक क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। नीचे दी गई दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पूछा गया है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं 3.07, 3.50, 3.505, 3.007, इनको हमें किस किस में बदलना है कि आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम अभी हमने ऊपर देखा था, क्या देखा था कि मतलब कि दी गई संख्याओं को उनके बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या है कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये जो संख्याएं दी गई हैं इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा के लिए पहले हम देखिए दशमलव से पहले पूर्णांक देखते हैं, ठीक है। तो दशमलव से पहले यहाँ कितना है, 3, यहाँ कितना है, 3, यहाँ कितना है, 3, यहाँ कितना है, 3, मतलब कि दशमलव में पूर्णांक, दशमलव से पहले पूर्णांक कितना है, सभी में बराबर है। अब जब बराबर है तो उसका मतलब दाईं तरफ देखेंगे, तो दशमलव के बाद एक अंक देखेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ कितना है, 5, यहाँ 0 बड़ा होता है या फिर 5 बड़ा होता है, तो मतलब ये संख्या छोटी है, ये क्या है, बड़ी। फिर देखिए इसमें देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ क्या है, 0, तो आप समझिए मतलब कि एक इसमें 3
3.50 और 3.505, ये दोनों तो बड़ी संख्या हैं, ठीक है। लेकिन सबसे छोटी संख्या कौन सी हमें देखनी है। यहाँ पे देखिए 3.0, 1.0 या यहाँ पे कितना है 7। अब ये तो पता हो गया, ये और ये इन दोनों से बड़ी है। अब इनमें और इनमें देखना है हमें सिर्फ कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो देखिए दूसरा अंक देखते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ कितना है 0। अब देखते हैं यहाँ 7 बड़ा होता है या फिर 0, तो 0 छोटा होता है, ठीक है। जब छोटा होता है तो हमें पता चल गया कि ये संख्या कौन सी है सबसे छोटी। फिर इससे छोटी कौन सी है ये, फिर उससे उसकी बात देखते हैं कौन सी छोटी होगी इनमें से। देखिए यहाँ पे दशमलव की घात 5 है, तो दशमलव की घात 5 है। यहाँ पे दशमलव की घात कितना है 0 है, तो यहाँ दशमलव की घात कितना है 0 है। अब यहाँ दशमलव की घात और कुछ है नहीं है, तो यहाँ कितना है 5। अब देखिए हमने कहा था कि दशमलव की बाद दाईं तरफ कितने अंक के बाद 0 जितने भी लगा ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे आगे 0 लग सकता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो सबसे बड़ी मतलब इनमें से कौन सी बड़ी संख्या है, ये वाली बड़ी है, तो ये क्या है छोटी है, ठीक है। तो हम ये लिख लेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या था ये, तो 3.007। फिर उससे छोटा क्या था 3.07, ठीक। फिर उससे छोटा क्या था 3.500, ठीक है। और फिर उससे छोटा 3.505। अब देखिए ये छोटा है ये बड़ा है, तो इधर बड़ा का चिन्ह लगा देंगे, ये छोटा है ये बड़ा है तो इधर बड़े का चिन्ह लगा देंगे, ये छोटा है ये बड़ा है तो इधर बड़े का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया हो दशमलव को मतलब कि छोटा बड़ा कैसे पहचानते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार है, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अभी ऊपर क्वेश्चन था आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, तो आप क्या करना है अवरोही क्रम में। तो आरोही क्रम तो बहुत था, फिर छोटा लिखते थे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब यहाँ पे लिखेंगे पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, अवरोही क्रम, ठीक है। तो पहले ये संख्याएं दी गई हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है। तो इनमें पहले पहचानेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए पहले ये कहाँ है, दशमलव से पहले कितना है 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 4 4 पूर्णांक सब में बराबर है, ठीक है। अब दशमलव की बात देखेंगे, दशमलव की बात यहाँ कितना है 7, यहाँ कितना है 0, यहाँ 7 है यहाँ 0, मतलब ये तो बड़ी हो गई, ये क्या हो गई छोटी, ठीक है। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद 0 था, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0 था, तो देखिए 0 0 0, 3 में 0 0 मिल गया एक एक अंक देखने में, तो ये तो सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी दिख रही है तीनों में से, तो सबसे बड़ी संख्या पहले लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इन तीनों में देखेंगे, इन तीनों में सबसे बड़ी कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक अंक में 0 0 0 है, फिर दूसरा अंक देखते हैं 7, फिर यहाँ कितना है 0, फिर यहाँ कितना है 7, ठीक है। तो मतलब यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 0 है, ये छोटी हो गई, ये दोनों में अब देखेंगे कौन सी बड़ी है। तो 7 की बाद यहाँ कितना है तीसरा अंक 7, यहाँ कितना है 0, तो यहाँ 7 बड़ा होता है या 0, यहाँ 7 बड़ा होता है, 7 बड़ा है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी कौन सी है ये है, और फिर उससे छोटी कौन सी है ये है, फिर उससे छोटी कौन सी है ये है, ठीक है। तो सबसे बड़ी पहले ही हमें मिल चुकी थी, तो ये है सबसे बड़ी। फिर 4.007, फिर 4.070, फिर 4.007, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ये भी देख ली, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और चिन्ह तो लगाना आप लोग सीख ही चुके हैं, ठीक है। ऐसे चिन्ह लगा देंगे जिधर बड़ा है। तो इस प्रकार हमने 3 पॉइंट है कि दशमलव भिन्न क्या होती है, दशमलव भिन्न की तुलना कैसे करते हैं, ठीक है। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। आप देखिए चौथा पॉइंट देखते हैं कि दशमलव भिन्न को जोड़ना और घटाना, मतलब इसमें हम सीखेंगे कि दशमलव भिन्न को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं जोड़ को एडिशन कहते हैं, ठीक है, बताया ही था। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन हैं, इनके माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। तो पहला देखिए 8.432, ठीक है, प्लस 4.2301 प्लस 0.532 बराबर, ये पूछा गया है कि इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो उसके लिए देखिए दशमलव के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, तो पहली संख्या हमने लिख ली, ठीक है, पहली संख्या लिख ली 8.42। अब प्लस का दूसरी संख्या लिख ली। दूसरी संख्या कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ दशमलव है तो दशमलव, ये भी दशमलव है, तो पहली संख्या लिखने के बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। तो इसमें देखिए 8, जैसे 8.4320 था, ठीक है। अब ये कितना था 4.2301 था, तो पहले दशमलव हम लगा लेंगे, दशमलव कहाँ है दशमलव, ठीक है। अब दशमलव से पहले क्या है 4 है, तो 4 यहाँ लगा देंगे और इसके बाद की संख्याएं लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको जोड़ना है तो दशमलव के नीचे क्या लगाएंगे दशमलव, ठीक है, और 5 3 2, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा 0। अब इनको आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है
1 2 3 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है, यहाँ कितने 1 2 3 अंक है, तो 3 अंक है तो दशमलव यहाँ पे मतलब कि 4 अंक बनाने के लिए हम पीछे क्या लगा देंगे, सिर्फ जीरो लगा देंगे। बता चुके हैं आपको मतलब कि लास्ट में कितने भी जीरो हो जाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको आपस में जोड़ देंगे। देखिए 0 और 1 और 0 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 2 0 2 2 कितना 4 हो जाएगा। 3 और 3 6, 3 तिरका 9 हो जाएगा। और 4 2 6 6 5 11, 11 की 1 हो जाएगा। हासिल कितना लगेगा 1। तो 8 और 4 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 लगा देंगे, ठीक है। और ये दशमलव था, दशमलव के नीचे क्या लगा देंगे, दशमलव। तो एक बार फिर देख लिए क्या बताया है हमने कि मतलब पहली संख्या हमने ऐसे ही लिख दी, ठीक है। दूसरी संख्या जब लिखेंगे तो पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे, उसके बाद दशमलव की इधर वाली संख्या लिख देंगे, इधर वाली संख्या लिख देंगे, फिर तीसरी संख्या लिखेंगे, दशमलव नीचे दशमलव लगा लेंगे, इधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। फिर जैसे जोड़ते हैं, जैसे सीधे जोड़ते हैं वैसे ही इसको भी जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना है, इनको आपस में जोड़ देंगे और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, 4 अंक है तो 4 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन दूसरा देखिए। दूसरे में क्या है 6.234 प्लस 0.2350, ठीक है, प्लस 5.2 बराबर कितना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो इनको आपस में कैसे जोड़ेंगे भाई, अभी हमने बताया। तो पहली संख्या हमने लिख ली, ठीक है। अब दूसरी संख्या लिखेंगे तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे, ठीक है, लगा लिया दशमलव। अब दशमलव दूसरी संख्या ये दशमलव थी, दशमलव से पहले क्या था जीरो था तो जीरो लगा दिया, ठीक है। और बाकी बात इधर क्या था 2 3 5 और क्या है लास्ट में जीरो, ठीक है, जीरो लिख दिया। तीसरी संख्या लिखेंगे दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे और दशमलव से पहले क्या है पूर्णांक 5 और इसके बाद क्या है 2। अब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इनको आपस में जोड़ेंगे तो पहले आपस में जोड़ने से पहले देखिए दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं चारों में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो उनको अगर बराबर नहीं है तो पहले हम उनको बराबर करते हैं। यहाँ देखिए कितने अंक है दशमलव के बाद 1 2 3 है, यहाँ कितने 1 2 3 4 है, यहाँ कितना है 1। तो पहले हम 4 है तो चारों अंक कैसे करेंगे बराबर, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको जीरो लगा देना है जहाँ भी कम है, ठीक है। सीधा सीधा समझ लीजिए, जहाँ भी अंक कम है तो वहाँ हम क्या लगा देंगे पीछे जीरो जीरो लगा देंगे बस। तो देखिए जीरो जीरो जोड़ देंगे, जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे। 5 और 4 कितना होता है 9, 3 3 6, ठीक है, 2 2 4 2 6, ठीक, दशमलव है दशमलव लगा देंगे। 6 और 5 कितना होता है 11, 11 लिख देंगे, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। यही देखिए यहाँ लगा, यही यहाँ लगा था, ठीक है। ऊपर देखिए क्वेश्चन तीसरा देखिए 25.236। अब यहाँ देखिए हमने 25 क्यों बोला कि दशमलव से पहले जितना भी पूर्णांक होता है उसका पूरा बोलते हैं एक साथ, ठीक है। तो 25 है तो 25, इसको हम 2 5 नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे 25 दशमलव, इधर वाले मतलब दाईं तरफ वाले अंकों को हम एक एक करके बोलते हैं। दूसरा देखिए 25.20 प्लस 6, इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तो कितना आएगा वही बात है जो अभी सिखाया है वैसे ही करेंगे, 25.236, ठीक है। दशमलव अब ये वाली संख्या जोड़ेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, आगे कितना था 25 और पीछे कितना रहेगा 2 और 0, ठीक है। अब ये इसमें देखिए 6 जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 में कहीं 0 है नहीं है, दशमलव है कहीं नहीं है, लेकिन हमें क्या चाहिए दशमलव चाहिए। तो ये बताइए या तो हम 6 लिख लें, ठीक है, या हम 6.00 लिख। दशमलव के बाद के जीरो का कोई महत्व नहीं होता है यदि उसके लास्ट में कोई पूर्णांक ना हो। अगर यहाँ पे 5 है तो इसका पूरा पूरा महत्व होगा, अगर यहाँ 5 नहीं है तो इसका पूरा महत्व नहीं होगा। अगर ये लिखा है जैसे ये 6.5000, इनके आगे कोई पूर्णांक ना हो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब तो इनका कोई महत्व नहीं होगा। अगर इनके आगे अगर 1 लग गया तो इनका पूरा पूरा महत्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 6 था, 6 को अगर हम दशमलव में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 6 दशमलव कर दें और 0 0 कर दें, इनका कोई महत्व है नहीं है। तो दशमलव की बात तो हम इसको ऐसे लेंगे कि पहले दशमलव लगा देंगे और दशमलव से पहले कितना आ जाएगा 6 और बाकी बात कितने 0 लगा देंगे, 0 0 3 बराबर करने हैं। यहाँ कितना है, कितने हैं 3 अंक, यहाँ कितने 2, तो इधर भी 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब वैसे ही जोड़ देंगे आपस में, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, ये दशमलव 5 5 10, 10 और 6 16 की 6 हो जाएगा, हासिल लगा 1, ठीक है। 2 2 4 और 1 5, कितना आ जाएगा 56.432, 56.436, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, यही इधर लगा है।
तो इस प्रकार हमने जोड़ सीख लिया। जोड़ में कुछ नहीं है कि देख संख्या लिखेंगे, दूसरी संख्या लिखेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे, फिर तीसरी संख्या लिखेंगे, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेंगे, और फिर जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ देंगे, और दशमलव के नीचे दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा। घटाना, देखिए घटाना में भी वही है जो अभी जोड़ में था, वही घटाना के लिए भी है। ठीक है, क्वेश्चन पहला देखिए, पहली संख्या कितनी है 10.562, इसको क्या पढ़ेंगे 10.562। ठीक है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, घटा रहे हैं, क्या कितना घटा रहे हैं 2.305। ठीक है, कितना आएगा, तो कुछ नहीं करना, वही करना है। ये देखो वही किया है, पहले संख्या हमने वही लिख ली। ठीक है, उसके बाद दूसरी संख्या लिखेंगे तो पहले दशमलव के नीचे कितना लगाएंगे, दशमलव। ठीक है, दशमलव से पहले पूर्णांक कितना था 2, 2 की बाद पूर्णांक जो थे वो लिख दिए। अब इनको घटा देंगे, आपस में घटा देंगे तो वैसे ही घटा देंगे जैसे घटाते हैं। यहाँ 2, 2 में से 5 जाता नहीं जाता, तो इधर से क्या लेंगे, ढाई लेंगे, तो इतना इधर कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 7। ठीक है, यहाँ कितना बचा, एक उधर चला गया, 5 बचा, 5 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 5, अब 5 बचे, 3 में से चला जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, और दशमलव के नीचे कितना आ जाएगा दशमलव, और 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 8। इस प्रकार हमने ये भी सीख लिया। ठीक है, कुछ नहीं, वही था 0.562। ठीक है, 2.305। ठीक, घटा देंगे, यही आ जाएगा 8.257। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में भी यही है, कुछ नहीं करना है, सेम है। ठीक है, दूसरा देखिए, 16.0023 को घटाएंगे कितना, 12.002 घटाएंगे, तो पहले हम क्या लिखेंगे 16.0023। ठीक, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे, इधर 12 है तो 12 लिख देंगे, 002। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने अंक हैं, 1 2 3 4, यहाँ 16 है, 16 1 2 3 4, दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ कितने हैं 3 अंक है, तो कुछ नहीं करना है, 1 0 बढ़ा देना है, सिंपल सा। ठीक है, 3 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 3, 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, दशमलव है तो दशमलव, 6 में से 2 जाएगा 4, और 1 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 0, 0 लिखते नहीं है। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा वही है, 30.7003 माइनस 7.0109। ठीक है, इसको आपस में घटाएंगे तो वैसे ही 30.7003 लिख लेंगे। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव, इधर कितना था 7, इधर क्या है 0109। ठीक है, इसको आपस में क्या करेंगे, घटा देंगे, जैसे घटाते हैं वैसे ही। 3 में से 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो इधर से क्या लेंगे हासिल, तो यहाँ से हासिल जाएगा, कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। ठीक है, यहाँ से 10 हो गए तो 10 में से 1 इधर चला गया, यहाँ बचे 9, 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 9। ठीक है, यहाँ बचे थे 9, 9 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 8। ठीक है, यहाँ बचे थे कितना, 1 इधर पहुँच गया तो यहाँ बचे 6, 6 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 0। ठीक है, और दशमलव है तो दशमलव, और यहाँ देखिए 0 में से 7 जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ से लेंगे, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 7 जाएगा, कितना बचेगा 3। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा 2, तो कितना आ जाएगा 2, 23.6894। ठीक है, ये क्या होगा जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इधर भी देख लीजिए वही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अब तो लगा ही लेंगे आप लोग। ठीक है, तो लगा के लाना। ठीक है, इसको हम नहीं बताएंगे। अगला पॉइंट देखें, दशमलव भिन्न का गुणा करना। ठीक है, दशमलव भिन्न का क्या सीखेंगे, गुणा करना। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सरल होता है। जैसे प्रश्न नंबर 1 देखेंगे कि 1.5, ठीक है, गुणे कितना है 2.3 बराबर पूछा गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब कि पूछा गया है कि 1.5 का गुणा 2.3 में करेंगे तो कितना आएगा। तो कुछ नहीं करना है, जैसे सीधा सीधा गुणा करते हैं वैसे ही इनका आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो कैसे गुणा करते हैं, 15 और 23 इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ 1 है तो 1 है, अभी हम दशमलव भूल जाते हैं, सीधे सीधे पहले गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 5 15। ठीक है, 3 का 1 में करें, 3 1 3 और 1 हासिल, कितना हो जाएगा 4, 1 दशमलव। ठीक है, और इधर अब 2 का करें, 2 5 10, 10 की 0, 2 1 2 1 3। ठीक है, इनको आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा 5, और 4 में से 4 और 3। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 4 5। अब सिर्फ ये देखना है कि यहाँ देखिए दशमलव की बात कितने अंक हैं, 1, यहाँ दशमलव की बात कितने अंक हैं 1, तो 1 अंक ये और 1 अंक ये, कितने अंक हो गए 2, तो 2 अंक बाद पीछे से, किधर से, पीछे से 2 अंक बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। तो यहाँ से लगाएंगे 1 2, यहाँ पे लगा देंगे दशमलव। जैसे दशमलव के बाद 1 अंक था, यहाँ भी दशमलव के बाद क्या था 1 अंक था, तो 1 और 1 2 अंक पीछे छोड़ देंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे दशमलव। सिर्फ यही है गुणा करना। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में भी वही है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 0.23 गुणे 0.2 है,
बराबर पूछा गया है। ठीक है, तो इनका आपस में सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो इनका आपस में गुणा करेंगे। देखिए 23 का पहाड़ा अगर आता है तो 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है। तो 46 कर देंगे। ठीक है, तो कितना कर देंगे, 46। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2, कितने अंक हैं, 2। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 1। तो 2 अंक ये और 1 अंक ये, कितने अंक हो गए, 3। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मिला कितना, 46। तो 1 2, कितने अंक चाहिए, 3 चाहिए। तो तीसरे के लिए हमने सिर्फ बताया है, चाहे आगे हो चाहे जीरो, गुणा बढ़ाना पड़ेगा 0। ठीक है, और दशमलव लगा देंगे। इसके आगे 0 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.046 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 0.004 गुणे 0.0003 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का गुणा 3 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 4 का गुणा 3, ये सब भूल जाए, दशमलव के बाद 0 0 जितना है सब भूल जाए, सिर्फ 4 और 3 देखिए। 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 कितना आएगा, 12। 12 आएगा तो 12 लिख दिया। अब ये देखें कि दशमलव के बाद यहाँ कितने अंक है, 1 2 3, 3 अंक तो ये हुआ है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 अंक ये, 4 और ये कितने हो गए, 3, 7, 7 अंक हो गए। तो 12 से इधर अंक देखेंगे और 7 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो 1 2, फिर तीसरा है नहीं तो 0 लगा देंगे, फिर 0 लगा देंगे, 0 0 0। तो कितने हो रहे, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ लगा देंगे दशमलव और आगे क्या लगा देंगे, 0। तो कितना हो जाएगा, 0.0000012। इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, चलिए एक नोट पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार यूज होता रहता है। ठीक है, देखिए यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 की घात n, इसको पढ़ते हैं 10 की घात n से गुणा करते हैं तो दशमलव भिन्न दशमलव n दाहिनी ओर चला जाता है। क्या कहने का मतलब है, यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 की घात n से गुणा करते हैं तो दशमलव भिन्न दशमलव n दाहिनी ओर चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे देखिए कहने का मतलब है कि जैसे 17.294 का गुणा करेंगे 10 की घात n, n की n यहाँ कोई संख्या हो सकती है। n क्या हो सकता है, 1 2 3 4, कुछ भी संख्या हो सकती है। n बराबर कुछ भी संख्या हो सकती है। तो 10 तो ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखिए किसी की घात अगर नहीं लगी है तो उसकी घात कितनी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ये हम बता चुके हैं, एक पार्ट 1 में या 2 में बता चुके हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिए, तभी तो कहते हैं पहले शुरुआत से देखिए, उसकी बाद वाली वीडियो देखे तो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो अगर किसी की घात अगर कुछ भी नहीं लेगी तो उसके कितनी घात मान लेते हैं, 1। तो ये देखिए 10 की घात 1 हो जाए तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो 10 की घात n हो जाएगा। ठीक है, उसी के रूप में हो जाएगा। तो देखिए 17 दशमलव, अब क्या कहने का मतलब है, यदि किसी दशमलव भिन्न को 10 की घात n से गुणा करते हैं तो ये दशमलव भिन्न थी, इसको क्या करा, 10 की घात n से, यानी कि 10 की घात 1 से गुणा किया। तो क्या कह रहा है कि दशमलव भिन्न दशमलव n दाहिनी ओर चला जाता है। दशमलव जो है दाहिनी ओर, या क्या दाहिनी ओर है, एक अंक या जितने मतलब कि n है उतने अंक खिसक जाता है। 10 की घात 1, यहाँ कितने जीरो हैं, 1। तो 1 अंक बाद खिसक जाएगा। तो ये दशमलव यहाँ है तो दाहिनी ओर चला जाएगा, कहाँ आ जाएगा, 2 की बाद। ठीक है, तो वही लिखा है 172, मतलब 172 दशमलव कितना हो जाएगा, 94। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा देखिए, यदि 87.6543 है। ठीक है, और इसका गुणा कितने में करेंगे, 100 में करेंगे। तो 100 को अगर 100 लिखें या फिर हम क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर। क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है कितना, 100। या ये देखिए 10 का स्क्वायर, लेकिन 10 की घात n के रूप में हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 10 की घात कितनी चढ़ी है, 2 चढ़ी है। तो दशमलव जो है दाहिनी तरफ 2 अंक बाद खिसक जाएगा। तो कहाँ तक खिसक जाएगा, देखिए 65, 5 की बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, बाकी सब वही गुणा इतना आसान होता है, 100 का गुणा करना, 10 का, 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, करोड़ का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उतने अंक बाद क्या कर देते हैं, दशमलव के खिसका देते हैं दाहिनी तरफ। ठीक है, तीसरा देखिए, 100.23546 का गुणा अगर 1000 में करेंगे, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 के बाद 1 2 3 जीरो है तो 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 10 की घात 3 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव के 3 अंक बाद खिसक जाएगा, दशमलव जो है 3 अंक बाद खिसक जाएगा दाहिनी तरफ। तो 2 3 5 कहाँ पे आ जाएगा, 5 की बाद दशमलव आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को समझ लीजिए और लगा लीजिए। तो हमने दशमलव भिन्न का जोड़ घटाना और गुणा भी सीख लिया। आप सीखेंगे दशमलव भिन्न का भाग करना। ठीक है, दशमलव भिन्न का हम भाग किस हिसाब से करते हैं। ठीक है, जब हम दशमलव भिन्न का भाग करते हैं
तो निम्नलिखित 4 स्थितियां बनती हैं। कितनी स्थितियां बन सकती हैं? 4 बन सकती हैं। ठीक है, बनती नहीं है, बन सकती हैं। ठीक है, देखिए कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर क्या है? स्थिति। स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 1 क्या कह रहा है? यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है यदि अंश और हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाता है। कैंसिल का मतलब हट जाता है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं। ठीक है, कि 10.2 बटे 1.7 बराबर कितना होगा। यहाँ देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। और यहाँ नीचे भी दशमलव के बाद कितना अंक है? 1। तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा कि 102 बटे 17। और 17 का भाग 102 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 17 छंगा 102 कितनी बार जाएगा? 6 बार। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 6। इसी प्रकार देखिए दूसरा, देखिए 0.0035 बटे 0.007 है। ठीक है, जिसमें देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 अंक हैं। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4। तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बराबर कितना बचेगा? 35 बटे 7। तो 35 में 7 से भाग लगाएंगे कितना जाएगा? 7 पन्ना 35। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। कंडीशन 2 देखिए, कंडीशन 2 क्या कह रहा है? यदि अंश में दशमलव ना हो और हर में दशमलव हो तो हर का दशमलव हटाकर अंश में उतने ही शून्य बढ़ा देंगे जितने अंक पर हर में दशमलव है। क्या मतलब है? यदि अंश में दशमलव ना हो तो हर में उतने ही अंक बढ़ा देंगे। ठीक है, आगे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल कह रहा है? यदि 35 बटे 0.005 है तो यहाँ देखिए अंश में क्या दशमलव है? अंश में कोई दशमलव है नहीं है। और हर में क्या है? दशमलव है। तो क्या करेंगे? नीचे हर से जो दशमलव हटाएंगे उसके बाद देखेंगे कितने अंक हैं? 1 2 3। 3 अंक हैं तो 35 में 3 जीरो बढ़ जाएंगे ऊपर। ठीक है, 2 अंक होते दशमलव के बाद तो 2 जीरो बढ़ जाते, 1 होता तो 1 बढ़ जाता, 4 होते तो 4 जीरो बढ़ जाते। तो अब कितना हो जाएगा? 35 और 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 5 से भाग लगा देंगे। 35 में कितनी हो जाएगा? 5 सत्ते 35 और 3 जीरो पीछे है तो 3 जीरो बना रहेगा तो कितना हो जाएगा? 7000। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर 51 बटे 0.17 है। ठीक है, 0.17 है। ठीक है, तो इसमें देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है। दशमलव से हटाएंगे तो कितना बचेगा? 51 बटे 17। तो 17 से काट देंगे, 17 तियाँ 51 तो कितना बचेगा? 300। तो ये कितना आंसर आ जाएगा इसका? 300। ठीक है, अगला देखिए तीसरा, 12/0.3 है। ठीक है, 12/0.3 है। तो देखिए ऊपर अंश में तो कोई दशमलव है नहीं, हर में दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे। ऊपर दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 अंक है। तो कितना आ जाएगा कि 120/3 आ जाएगा। 1 जीरो ऊपर लग जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 चक्कू 12 और 1 पीछे जीरो है तो पीछे कितना आ जाएगा? 0। तो कितना आंसर आ जाएगा? 40। ठीक है, इस प्रकार हमने कंडीशन 1 भी देख ली, कंडीशन 2 भी देख ली। अब देखिए कंडीशन 3 देखते हैं। कंडीशन 3 क्या कहता है? यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो तो अंश में दशमलव ना मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव देते हैं जितने कि अंश में दशमलव था। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि अंश में दशमलव हो और हर में दशमलव ना हो तो अंश में दशमलव ना मानते हुए साधारण भाग देते हैं, फिर भागफल में उतने ही अंक पर दशमलव लगा देते हैं जितने अंश में दशमलव था। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, पहला क्या है? 0.51 बटे 17। ठीक है, तो यहाँ देखिए अंश में दशमलव है, ठीक है, हर में दशमलव नहीं है। तो क्या करेंगे? दशमलव इसमें नहीं मानेंगे। अभी सब 51 समझते हैं, 51 बटे 17। तो 17 से 51 भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 17 तियाँ 51। ठीक है, 3 बार जाएगा। अब देखिए दशमलव था कितने अंक बाद? 2 अंक बाद था। तो 3 से पहले 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे 3 और फिर यहाँ 0 लगा देंगे और दशमलव लगा देंगे। 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर अंश में दशमलव है तो हम दशमलव ना मानते हुए सीधे सीधे भाग लगाएंगे और जितने अंक बाद दशमलव उतना अंक बाद दशमलव लगा देंगे। दूसरा देखिए 1.14/19 है। ठीक है, इसमें देखिए अगर दशमलव इसको ना माने तो क्या करेंगे? इसमें इसका भाग लगा देंगे। 19 छक्का कितने होते हैं? 114। तो 19 छक्का 114 होते हैं तो 6 बचेगा। अब दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 2। तो 2 अंक है तो 1 2 2 अंक बाद क्या लगा देंगे? दशमलव। ठीक है,
तीसरे में भी वही है, 0.0021 है बटे 7। तो दशमलव ना मानते हुए 7 का 21 में भाग लगाएंगे, 7 तियाँ कितना जाएगा 21। ठीक है, 7 तियाँ 21 आएंगे। और दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 3 4 अंक बाद है, तो कितने अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 1 2 3 4 अंक बाद दशमलव आएगा। और ये हो जाएगा 0.0003। ठीक है, इसी प्रकार कंडीशन 4 भी देख लीजिए। ठीक है, अंश और हर दोनों जगह पर दशमलव हो, लेकिन अंश और हर में दशमलव स्थान समान ना हो, तो कंडीशन 2 और 3 में बदलकर भाग देंगे। ठीक है, कहने का मतलब है यदि अंश और हर दोनों में दशमलव हो, यहाँ भी दशमलव हो यहाँ भी दशमलव हो, लेकिन दशमलव के बाद अंक बराबर ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ भी दशमलव है यहाँ भी दशमलव है। देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 अंक है। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 अंक है। तो दशमलव तो ऊपर अंश में भी है और हर में भी है, लेकिन दशमलव के बाद जो अंक है वो कैसे हैं, समान नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या बताया गया है कि दशमलव, तो उसके लिए कंडीशन 2 और 3 में बदलकर भाग देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें दशमलव हटाएंगे, इसमें भी दशमलव हटाएंगे। दशमलव के बाद 2 अंक थे, नीचे भी 4 अंक थे, 2 अंक कट जाएंगे तो नीचे कितने अंक बचेंगे, 2। 2 जो अंक बचेंगे उनका गुणा कहाँ कर देंगे, उनका दशमलव हटाएंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे ऊपर, 2। तो ये कितना बचेगा, 5100 बटे 17 हो जाएगा। 17 से इसमें भाग लगाएंगे, 17 तियाँ 51, बचेंगे पीछे 2 जीरो, तो जो 2 जीरो हो जाएगा। ये कितना आंसर हो जाएगा, 300। ठीक है, कहने का मतलब था अगर अंश में भी दशमलव है और हर में भी दशमलव है, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 4। तो 2 अंक तो खत्म हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 51 बटे 0.17। तो अब दशमलव हटा देंगे तो ऊपर कितने जीरो लगा देंगे, 2। तो कितना आ जाएगा, 5100 बटे 17। 17 से भाग लगा दें, 17 तियाँ 51, कितना बचेगा, 300। देखिए दूसरा, देखिए 0.28 बटे 0.0007 बराबर कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 2 अंक चले जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 28 बटे 0.07। ठीक है, 2 अंक बचेंगे सिर्फ दशमलव के बाद। तो यहाँ देखिए दशमलव अगर हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो आएंगे, 2, एक ये और एक ये। तो 7 से भाग लगा देंगे, 28 में 7 चक्को कितने होते हैं, 28, और 2 जीरो पीछे आ जाएंगे, तो कितना आंसर आएगा इसका, 400। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये सवाल और ये सवाल आप लोग लगा के लाएंगे। ठीक है, और ना समझ में आए तो फिर दोबारा हमसे पूछ लीजिए अगली वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी समीकरण का पक्षांतर कैसे करते हैं, तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, और कुछ संख्याओं के वर्ग और वर्गमूल भी सीखेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आज की वीडियो में आप लोगों को जो कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में या ईमेल आईडी पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में समझा दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो और नए नए कॉन्सेप्ट सिखाता रहूं। वीडियो को सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी के आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।